इस आखिरी चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित आपके आशीर्वाद से विधानसभा पहुंचे। विधानसभा के बाद में इनके फूंदा भी लटक गया, मंत्री भी बन गए। ऐसे भाई विजय सिंह जी, उपस्थित सभी नेतागण, यहाँ के स्थानीय सरपंच साहब, मेरे सामने विराजमान सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, बच्चे तो दो चार खड़े हुए हैं, वो भी देख रहे हैं तमाशा क्या हो रहा है। अगली बार, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, अभी से ट्रेनिंग देना शुरू कर दो। वैसे भी नागौर के पानी में काराम आते हैं। बोलना, वो कहता है कि तुम्हें नेतागिरी करानी हमारे को, अपने बच्चों को, मैंने फिर क्या करोगे? ना ना, ज्यादा शाने वो वाले, हमारे पानी की कमी है, वो कहते हैं यहाँ के टैंकर भरवा के वहां मंगा लो पानी, यहाँ का पिलाना, नेता ही नेता पैदा होंगे। वो बाकी फायदे दिल्ली के उठाने चाहते हैं, लेकिन नेतागिरी सिखाने के लिए पानी यहाँ का पिलाना चाहते हैं। तो भाई आज दिन भर से इसी कार्यक्रम में लगे हुए थे सभी लोग, साथ में जो नेता चल रहे हैं, जिला प्रमुख जी भी साथ में थे। तो सभी जगह लोगों में यही बात मैसेज दे रहे थे हमारे मंत्री जी। और मंत्री जी का भाषण आज तो मैं तो हैरान ही मान रही हूँ कि जितने 5 पंचायतों में इकट्ठा मिला के नहीं दिया होगा उतना भाषण इन्होंने लंबा आज यहाँ दिया। 1.5 मिनट में अपनी बात सुपर फास्ट स्पीड से, मैंने तो इनका नाम ही वंदे भारत 1.5 बार पूछा हूँ। तो ये इतने 1.5 मिनट में अपनी बात बता देते हैं कि मोदी जी का राज आएगा, यहाँ पे सरकार बन चुकी है, वहां पे सरकार बनेगी, इसको जिता दो, मेरे को वोट जीते से ज्यादा वोट दे देना, आराम से जाएंगे। तो काम की बात तो विजय सिंह जी थी। तो अब ये कार्य में आकर के जब ये इतना बोले, मुझे कारण समझ में आ रहा है। पहले बताया कि 1900 वोट से जीते, फिर अभी आपने मुझे ओलवा भी दिया कि जब मैं सांसद बनी हूँ, मैं जब भाई सुनो तो सही, ओलवा नहीं, सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो, मैं वैसे नहीं करी हल्के मजाक के बोल। भाई जब मैं सांसद बनी तो मेरे को खारिया में भी ऐसे ही फटीड़ा उठाऊंगा। और फिर तो ये देखो कि मैं कितना बड़ा दिल रख के 3.5 लाख रुपए तो दे रही थी, आप मुझे 1.5 लाख का ओलवा दे रहे हो। इस बात की शाबाशी नहीं दे रहे कि यार हमने तुझे कुछ नहीं दिया था, फिर भी तू आके 3.5 लाख रुपए दे रही। आप कमाल की बात देखो। भाई मैंने तो तब भी प्रयास किया था जोड़ने का, और कोई आरोप नहीं लगा सकता मेरे पे। मैं बताऊं, किसी जाति धर्म का आदमी मेरे 5 साल के कार्यकाल में ये नहीं कह सकता कि ज्योति ने हमारे साथ भेदभाव करा। अगर कोई है तो मुझे बताओ, ओलवा मेरा होगा। नहीं, करने वाले करते हैं, बहुत भेदभाव करते हैं, आपको पता नहीं है। मतलब इतने तरीके के लोग हैं कि मतलब ये चीज मंच पे खड़े होकर के बोलना बड़ा मुश्किल है कि भाई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। वो एक भी अगर आदमी बोल दे कि साहब वहां पे आपने मेरे साथ करा, तो भाई किरकिरी हो जाएगी। तो रही बात दूसरी कि आपने मुझे एक चीज बोली कि भाई आप लोग नाव कुचामन के जो खासतौर से कुमावत समाज के लोग हैं उनसे, तो आप भी जानते हैं कि ये चर्चा बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, और जयपुर में समय हो भी गया था हमारा, और उसके बाद आप लोगों की तरफ से वो मीटिंग कैंसिल हो गई थी। क्योंकि जब मेरे को कहा नागौर आएंगे, अगले दिन बोला, मैंने कहा देखो नागौर में तसल्ली से बैठ के बात नहीं कर सकते, वहां पे ट्रांसपेरेंट खुली हुई होती है, लोग आ जाते हैं, काम कराने पड़ते हैं, मतलब बात कर नहीं सकता। मेरी तरफ से कसर नहीं थी, वो आप लोगों के कोई काम पड़ गया था, तो जयपुर वाली मीटिंग कैंसिल हुई। फिर 2-3 बार फिर ऐसे आएंगे करके वो चीज कभी सिरे नहीं चढ़ पाई। कल भी आपका एक छोटा प्रतिनिधिमंडल आकर के मुझसे साम्राज्य में जब हम मीटिंग कर रहे थे, तो लाडनू में आकर के मिल करके गया था। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं हूँ। और आपकी एक बात मुझे चुभी आज, जो मैं इस मंच से बोलना चाहूंगी कि भाई थान तो जिताए दे और दिल्ली जा बैठ जाओ। अरे मुझे तो जिताई आप इसलिए रहे हो कि मैं दिल्ली जाके बैठूं। वो कुछ तो मेरे भतीजे पीछे पड़े हुए हैं कि मायरो भर दो हरियाणा पुगाए दो, मायरो भर दो हरियाणा पुगाए दो। अरे मैंने कहा हरियाणा क्या है, तो पूछा ना, थोड़ा हरियाणा से थोड़ा और आगे दिल्ली तक तो पहुंचाओ। तो आप मेरे को कह रहे हो दिल्ली जाके, भाई दिल्ली की तो जिम्मेदारी आप मेरे को देकर के भेज रहे हो। तो इसको एक टॉन्ट के रूप में राजस्थान में, मतलब नागौर में, इसको मेरे जो विरोधी है वो इसको एक टॉन्ट के रूप में लेते हैं कि जाएंगे और दिल्ली जाके बैठ जाएंगे।
तो पहले तो मैंने नागौर में घर खरीद लिया, दफ्तर पूरे टाइम चालू है। दूसरा, आज के जमाने में आप मुझे बताओ कि 21 लाख वोटर हैं लगभग, मैं सबको तो नहीं जान सकती। और मान लीजिए कि कल को मैं आपके आशीर्वाद से सांसद बन जाऊं, बिल्कुल बनोगे। नहीं सुनो तो सही, और मैं दिल्ली पहुंच जाऊं, ठीक है, तो पहली चीज तो वही ना होगा कि दिल्ली भाग जाएंगे, तो दिल्ली जाएंगे, आप पहुंचा रहे हो, आप मेरी मदद कर रहे हो, हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं इस चीज के लिए। और वहां कोई मेरे पास में आकर के कहता है कि भाई मैं नावा से फला आदमी आया हूँ, मान लीजिए रजनी जी कोई आके मुझे कहे भाई मैं नावा से आया हूँ, मैंने उसको कभी देखा नहीं, कभी हम परिचित नहीं, देखे या मिले, नाम मुझे मालूम नहीं, और अगर वो मुझे कहता है कि साहब मैं फला गांव से हूँ, मेरे ये काम है, तो भाई मेरा एक वाजिब जवाब क्या होगा? यही होगा ना कि आए साहब बैठे चाय पिया, मुझे काम बताओ। उसमें कहाँ दिक्कत हो गई? अगर मैं दिल्ली भी पहुंच जाऊं तो भी क्या दिक्कत है? अगर फोन भी करके आप मुझे काम बता दोगे तो क्या समस्या है? ये तो एक आम धारणा बन गई है कि लोग जब कोई और बहाना नहीं ढूंढ सकते तो फिर वो इस तरीके के बहाने ढूंढते हैं राजनीति में। आप मेरे को कह रहे हो पिछली बार आप लोगों को इतना दम भर रहे हो कि खारिया गांव के अंदर हम इतने बीजेपी माइंडेड है। अरे लाडली बात मैं कहूँ नहीं, घना बीजेपी माइंडेड हो, दिल इतना पत्थर रख के, डायमंड का भाटा रख के, और मोदी जी के नाम पे टायर्डो पे वोट दे दिया यार, इससे ज्यादा और क्या करोगे? मतलब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और दोबारा कभी आए भी नहीं होंगे वो, आए क्या? कभी गए आप में से कोई उनके पास काम के लिए? तो मुझे आज एडवांस में वोट क्यों दे रहे हो? मेरे पास तो आए नहीं। हाँ गए। मेरे को मतलब ये एक जिम्मेदारी के रूप में ये आदमी काम करना चाहता है यहाँ पे, मतलब मेरी मजबूरी नहीं है एमपी बनने की, मेरी इच्छा है कि मैं आप लोगों के लिए, देखो जिस समाज ने मेरे परिवार को एक पहचान दे रखी है कि हिंदुस्तान में कई खड़े होते हैं और बोलते हैं मिर्जा, तो उन लोगों को पता चल जाता है कि मिर्जा कौन से, कि भाई नागौर वाले, तो पहचान दी है तो नागौर के लोगों ने दी है, और सिर्फ उस चीज का भार महसूस करते हैं और कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों के बीच में आए। वरना ईश्वर की दया से बहुत कृपा है, घर पे धंधा करना हो तो मेरे पास बहुत, हमारे पास तो लोग कम है धंधा करने के लिए। हम तो ऐसे धंधे में उलझ जाते हैं कि बाकियों को भी धंधे में उलझा देते हैं कि तू फोन सुन, तू काम कर, तू उधर जा, तू टूर बना। आप समझ रहे हो? तो ये वास्तव में मतलब सुनने में अजीब लगता है, क्योंकि आजकल कोई करता नहीं है राजनीति इस तरीके से। इच्छा है लोगों की सेवा करने की, आप लोग मौका देंगे तो पूरी ईमानदारी से प्रयास करेंगे कि काम करें, करवाएं, अपने क्षेत्र का विकास करें। और अगर मान लीजिए कि कुछ करामात नहीं होती तो हम तो 2 बार चुनाव हारे हुए थे, मोदी जी और कहां से हमारा नाम ढूंढ करके लेके और घर बुला करके और बोला कि आओ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करो। अगर कुछ नहीं होता तो भाई सब चीजों के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और साफ सुथरी राजनीति करना चाहते हैं। आज मौका है, आप लोग वोट देंगे, जिताएंगे, तो हमारी भी इच्छा है कि भाई मोदी जी जैसा आदमी कब आता है, एक युग में एक बार पैदा होता है। राष्ट्रपति का, अमेरिका का राष्ट्रपति अपना प्रचार कराने के लिए मोदी जी को लेके जा रहा है, और क्या चाहिए? सही बात। भाई ट्रम्प साहब आए थे तो वो खुद लेकर के गए थे कि आप हमारा प्रचार करो। तो हमारे पास तो ये एक मौका है कि अगर काम करना चाहते हैं तो शायद उनकी शागिर्दी में कहीं काम करने का मौका मिल जाए। ये सोच करके आप लोगों के बीच में आते हैं। 19 तारीख को आप जब वोट पड़े तो जितने जोश के साथ में आप सब यहाँ पर हैं, तो इसी जोश के साथ में वोट डालना, दिलवाना, और किसी को कहलवा सकते हैं तो अपने को कहलवाना। इस बात को बिल्कुल दिमाग से बाहर निकाल देना कि भाई भेदभाव करेंगे, सबको साथ लेकर के चलेंगे। मेरा तो पुराना आप इतिहास ढूंढ करके देख लो, चाहे दादा साहब के टाइम से लेकर के हमारा देख लो, सबको साथ लेकर के चलने की आदत है। किसी पे कोई आरोप नहीं लगा सकता, चाहे वो जयपाल जी हो, चाहे विजयपाल हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दादा साहब हो। तो विचार पीढ़ी तो आ गई आप लोगों के बीच में, तो अब तो मुझे लगता है कि इस बात के ऊपर तो विश्वास हो जाना चाहिए। आज हम गांव में आ गए, छोटी गई तो आप ज्यादा मान लेना। 19 तारीख की बोला हूँ, आप रख लो, जीत गए उसके बाद में मेरी जिम्मेदारी शुरू होती है, उसके बाद में। और जब भी आपको लगे कि कोई काम है तो सही तरीके से अप्रोच करते हैं। मेरी तरफ से हमेशा आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है अपने आप से। आज गांव में आए, आपने मान सम्मान करा, उसके लिए सबका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और अब क्योंकि
कार्यक्रम ये लास्ट था, लेकिन मेरी और मीटिंग है, मुझे नागौर जाना है, तो आप लोगों से इजाजत लेना चाहूंगी। 5 मिनट शायद उससे पहले मिलना चाह रहे थे, तो मिलकर के 5 मिनट फिर मैं नागौर निकलूंगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर, जय हिंद।